हमारा नेता कैसा हो, ललित जोशी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, ललित जोशी जैसा हो। ललित जोशी जैसा हो। हमारा मेयर कैसा हो, ललित जोशी जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ललित जोशी जीतेगा। लड़ेंगे भाई लड़ेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। जोर जुल्म की टक्कर पे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, जो खून पसीना बहाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और उनकी दुआ जो है दवा के रूप में काम करती है। ई रिक्शा चालक जिस रूप से आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ललित जोशी की जीत में एक मील का पत्थर साबित होगा और हम जीत सुनिश्चित है। और हम ई रिक्शा चालकों की, अभी मैं मीटिंग में था, आपने देखा होगा, हम इनको भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि इनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी नियम कानूनों के नाम से इनको डराया धमकाया जाता है या इनसे पालन करने को जाता है, ठीक है, नियम कानूनों का पालन होना चाहिए, लेकिन गरीब व्यक्ति ही क्यों करे? पहले बड़ा व्यक्ति नियम कानूनों का पालन करे, तब छोटा करे। क्योंकि अगर ये एक दिन नियम कानून के चक्कर में इनका रिक्शा बंद हो जाता तो इनके सामने शाम को रोजी रोटी का संकट होता। बड़ा आदमी जो खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके लिए पहले कानून होना चाहिए। इनको भी कानून का पालन, हम इनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक राज्य में जब एक देश, एक चुनाव, एक कानून, एक संविधान है, तो गरीब आदमी को दबाने का काम किया नहीं जाना चाहिए। और ललित जोशी जी एक छात्र नेता के रूप में मेरे सहपाठी रहे, हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन रहे, कारी रहे, और हम निश्चित रूप से, मुझे ऐसा लगता है कि हल्द्वानी जो विकास का द्वार है, कुमाऊं का एक द्वार, कुमाऊं की राजधानी कह सकते हैं, यहाँ से जो आवाज बेरोजगारों के, यहाँ की जो ड्रेनेज की समस्या, रक्षा नाले की समस्या, तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों के लिए भाई ललित जोशी कारगर होंगे। और जब वो मेयर बनते हैं तो उन समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। मैंने इनसे, ई रिक्शा चालकों से कहा है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। हम वो लोग नहीं हैं कि सत्ता प्राप्त करने के बाद हम भूल जाएंगे। हमने जो इनसे जबान कर दी है, हमारा प्रत्याशी जीतेगा, हम इनकी मांग पूरी कराएंगे। वरना हरीश पनेर तो आप जानते हैं, हम तो अपने लोगों के खिलाफ भी दरी बिछा देते हैं, तो हम बदलेंगे नहीं। हम इन सबको आश्वस्त करते हैं कि इनका मार्ग, जीत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, ललित जोशी जीतेंगे। क्योंकि एक गरीब की दुआ है, देवभूमि से आवाज निकल रही है, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की अति पराकाष्ठा होगी, उसको पार करने के लिए अति में इति जब होती है तो एक नया उदय होता है, और इसमें एक नए उजाले के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और ललित जोशी हल्द्वानी के मेयर बनेंगे। देखिए, वो हिटलर सा हैं, वो अन्यायी हैं, भारतीय जनता पार्टी लोग अत्याचारी हैं, और जो हिटलर कुछ भी कह ले, हिटलर की जो चाल चलेगा वो नारा है, मैं आगे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन किसी को लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, ये जनता बताएगी। ये तय करने वाले वो कौन होते हैं कि कौन मरा हुआ है, कौन जिंदा है, ये जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा, कौन हार करेगा। आप जनता का निर्णय पहले दे रहे हो, मतलब आपके मन में कोई वो है, शंका है कि आप जीत नहीं रहे, इसका मतलब। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है देवभूमि। उनको ये कहना चाहिए था कि सत्ता में हमने काम करे, उनके पास एजेंडा क्या, हल्द्वानी के लिए क्या किया? आपकी 10 साल सरकार रह गई, आप यहाँ एक रक्षा नाले का निराकरण नहीं कर पाए, आप यहाँ तमाम व्यापारियों को उजाड़ने में लगे हैं, तमाम ई रिक्शा चालक परेशान है, तमाम बेरोजगार परेशान है। ये कुमाऊं का द्वार है, यहाँ रोजगार की बात करो, यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने की बात करो, यहाँ स्मार्ट सिटी की बात करो। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन है? तो भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है, और ये घमंड तो रावण का नहीं रहा। रावण इतने विद्वता थे, इतने बड़े बलशाली थे, इतने ज्ञाता थे, रावण का भी अंत हुआ। तो भैया तुम कौन सी चीज हो? वो कहते हैं ए वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो इसलिए इतना घमंड मत रखो कि जनता की ठेकेदारी तुम कर लो कि ये मरे हुए सांप हैं या ऐसा है, ये कहना उचित नहीं है। आप जनता की अदालत में हम गए हैं, जनता जिसको वोट देगी, जो सर्वोपरि होगा, जो लोकप्रिय होगा आज की तारीख में। अब ऐसा नहीं है कि ठीक है आपका जादू चल रहा है, हम इसको मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब अति होती है तो इति निश्चित होती है, और यहाँ से हम मेयर जिताएंगे ललित जोशी को। और हल्द्वानी की जनता से हम कहना चाहते हैं, इतना सुनहरा मौका पहली बार मिल रहा है जो जन संघर्षों के नायक हैं। मुझे इसलिए आत्मीयता हो रही है कि जो गरीब से लेकर अमीर से लेकर, जिसने राज्य की लड़ाई से लेकर राज्य की अवधारणा, हल्द्वानी का जो सपना है, अगर वो असली में कभी पूरा होगा तो ललित जोशी को मेयर बनाकर होगा। सर, मैं पहले तो अपने यूनियन अध्यक्ष पूर्व मिनवाल, ई चालक देवभूमि समिति का, तो आज ई रिक्शे वाले आए थे, तो ये लगा कि हमारा पनीर जी हो गए, ललित जोशी जी हो गए, उनने अभी आश्वासन दिया कि हम लोग आप लोगों के लिए स्टैंड दिलाएंगे, हमें जिताओ, हम स्टैंड दिलाएंगे, चलने देंगे रोडों पर। इस टाइम दिक्कत भी हो रही, ई रिक्शे वालों को बहुत दिक्कत हो रही।
हाईवे नहीं चलेंगे कह रहे हैं, गलियों में चलो, गलियों में कैसे गुजारा कर पाएंगे अपना, नहीं कर पाएंगे वो लोग, कैसी किस्त भरेंगे, टैक्स भरेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा ना सर, समझ पूरा समझ। हम भी ये चाहेंगे कि ललित जोशी जीतें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें रिक्शा स्टैंड देंगे, पार्किंग की व्यवस्था करवाएंगे। हम लोगों को कहीं भी जगह जगह हमें नहीं खड़ा होने दिया जाता है, जहाँ चौराहे पे जाते हैं वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ हमसे हम लोग कहते हैं चलो भाई चलो हटाओ यहाँ से, जबकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं चौराहे पे, क्या उनके उससे जाम नहीं लग रहा है? जब बसों से जाम नहीं लग रहा है या ट्रकों से जाम नहीं लग रहा है? अली गलियों में देखिए आप, जहाँ जाते हैं वहाँ 100 वाले को ही धमकाया जाता है हर बार में। चौराहे पे जाएंगे वहाँ पुलिस वाले इधर से हटाओ उधर से हटाओ, तो ये कहाँ जाएंगे? गली में नहीं जाएंगे थे, चौराहे पे आते हैं, चौराहे से आगे बढ़ाओ, आगे सवारी हम बैठा रहे हैं तो कहाँ बैठाएंगे सवारी को? हम सवारी तो हमारे में महिलाएं ज़्यादा बैठती हैं, हम महिलाएं जो आराम से बैठती हैं, तो क्या उसके महिलाओं के लिए हम रिक्शा नहीं रोकेंगे? अब हमसे बोलते हैं कि आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, अब महिलाएं बैठ रही हैं तो चलते चलते महिलाओं को हम कैसे बैठाएंगे आगे? ललित जोशी की हम 101% उम्मीद है कि ललित जोशी हमारी जीत ही जाएंगे, जीतेंगे। हम तो उम्मीद भी यही है और हम चाहते भी हैं कि वो ललित जोशी ही जीतें।